नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर उठा के जियो टेल्स के इस एपिसोड में। यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने चुनौतियों का डट कर सामना किया एंड टुडे दे हैव मेड इट बेटर फॉर देमसेल्व्स पर्सनली एंड फाइनेंशियली। ये वही लोग हैं जो हमें सर उठा के जीने की प्रेरणा देते हैं। चलिए मैं आपको हमारे आज के अतिथि से मिलवाती हूँ जो कि कानपुर में बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते हैं। स्कूल का नाम बहुत ही खूबसूरत है, गुरुकुलम। गुरुकुलम सिर्फ 5 छात्रों से शुरू हुआ था और आज वहां पे 300 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। उनका कहना है कि अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बढ़ेगा भारत। आइए उनकी कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। उद्देश्य जी, सच अ प्लेजर टू हैव यू टुडे विद अस ऑन सर उठा के जियो टेल्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेरा नाम उद्देश्य सचान है। मैं कानपुर यूपी में गुरुकुलम खुशियां वाला स्कूल नाम का एक विद्यालय चलाता हूँ, जहाँ 300 ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को इस स्कूल में मोरल वैल्यूज और स्किल्स सिखाए जाते हैं। बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि जो हमारा भविष्य है उसकी नींव कहीं ना कहीं बचपन में ही रख दी जाती है। जो हमें तालीम दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, उसके जरिए। तो क्या आप हमें अपने बचपन के दिनों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिसने आपके फ्यूचर की नींव रखी। हाँ जरूर। मैं एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी मेरे दर्जी रहे हैं। मैं एक स्कूल में पढ़ता था जो कि पास में ही था, हिंदी मीडियम स्कूल था। तो माता जी एक समय ऐसा था कि काफी बीमार रही, तो स्कूल की फीस भर पाना काफी मुश्किल होता था। तो स्कूल से मन या तो स्किल्स नहीं सिखाए जाते थे, ऊपर से इतना कोर्स का बर्डन रटने का। तो होता क्या था कि कई बार हमारे सर क्लास में खड़ा कर देते थे या बेइज्जती करते थे कि आप फीस लेकर आइए, नहीं तो आपको स्कूल से भगा दिया जाएगा। इस तरह की चीजें ना दिमाग में ज्यादा बैठ जाती थी। तो ये हुआ कि वो कुछ इंसिडेंट्स इस तरह घर किए कि फिर लगा कि वहां से एक न्यू बनी कि हमें कुछ अच्छा करना है समाज के लिए, जहाँ गरीब माता पिता, आम आदमी फीस के लिए परेशान ना हो और बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके। बिल्कुल। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अपने संघर्ष को अवसर में बदलना आसान बात नहीं होती, हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। तो क्या ऐसा कोई मोमेंट था, ऐसा क्षण था जब आपने सोचा कि मैं अपने संघर्षों को मुझे पीछे खींचने नहीं दूंगा, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। हाँ, ऐसा हुआ कि जब स्कूल में पढ़ रहा था और अपमान हुआ घर में, मतलब स्कूल में कि नहीं आपको फीस जमा ही करनी पड़ेगी, तो आप निकले यहाँ से। और ये तो मेरे लिए पर्सनल था। इसके बाद मैंने क्या देखा कि ना सिर्फ मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनका जीवन बिल्कुल बेकार चल रहा है। 12th तो पास कर रहे हैं लेकिन जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो लगा कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए मुझे लड़ाई करनी होगी और चेंज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और एजुकेशन इज द बेस्ट वे। इसलिए स्टार्ट कर दिया। मैं एक चीज ये जानना चाहती हूँ कि आपने एजुकेशन का मार्ग ही क्यों चुना। और दूसरा, आपके मन में स्कूल खोलने का विचार कैसे आया। और जाहिर सी बात है बहुत मुश्किलें आई होंगी जब आपने स्कूल खोलने का निर्णय लिया होगा। तो उन रोड ब्लॉक्स का सामना आपने कैसे किया। अच्छा है क्या कि जीवन का हर क्षण एक निर्णय होता है। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो एक निर्णय है, कुछ भी आप कर रहे हैं वो एक निर्णय है। वो निर्णय आता है आपकी शिक्षा से। शिक्षा एक मात्र माध्यम है जो समाज में फैली हर एक बुराई पर काम कर सकता है, चाहे कोई भी बुराई हो। अच्छी शिक्षा है तो ना भ्रष्टाचार होगा, ना कोई समस्या होगी। और सबसे बड़ी चीज जो होता है कि आप जो, आपकी खुशी है वो आपकी मन की एक स्थिति है। तो उसके लिए शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है। मुझे लगा कि हम एजुकेशन पर फोकस करेंगे तो हम सारी फील्ड पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की कही एक खूबसूरत बात याद आ रही है कि एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो उसी से प्रेरित होकर मेरा अगला सवाल है। अब एक शिक्षा वो होती है जो हम क्लासरूम के अंदर प्राप्त करते हैं, किताबों से प्राप्त करते हैं। और एक शिक्षा वो होती है जो हम असल जिंदगी से सीखते हैं, अनुभवों से सीखते हैं। तो क्या गुरुकुलम में आप अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को असल जिंदगी से प्रेरित कोई लेसन्स या फिर कोई सीख देते हैं, जैसे कि आर्थिक समझ हो गई या फिर कोई और चीज। जी जरूर। जो आप बोल रहे हैं कि क्लास में जो शिक्षा दी जा रही है वो साक्षरता है, और शिक्षा वो है जो आपका समग्र विकास करे। तो क्लास में बच्चों को ना सिर्फ एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, बच्चों को क्लास में एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, सिंपैथी, एम्पैथी, हर वो चीज सिखाई जाती है जिससे वो पहले एक अच्छे इंसान बने। चलिए मैं एक और चीज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप बड़े हो रहे थे तो आर्थिक व्यवस्था, जैसा कि आपने बताया, ठीक नहीं थी। तो आपके हिसाब से लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या रोल है, क्या महत्व है। मेरे लिए क्या है कि जब पिताजी टेलर रहे हैं तो पैसे की शुरुआत से काफी ज्यादा कमी रही है। और मेन चीज की एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाइफ पर पड़ा वो पैसे का ही पड़ा। एक वक्त ऐसा था कि माताजी बीमार थी, सेविंग्स नहीं थी हमारे पास, सबसे बड़ी चीज। और स्कूल में भी फीस के लिए काफी परेशान करते थे। तो लगता था कि पहली बात तो या तो कमाई हमारे घर में इतनी अच्छी हो कि हम सेविंग कर सकें, मम्मी का इलाज कर सकें या फीस पे कर सकें। तो
पैसे सेव करना, जब पैसे कमा पाएंगे तब वो स्थिति आएगी, लेकिन पापा टेलर थे तो बड़ा मुश्किल था। और एक इम्पैक्ट जो रहा कि जब कमाई का सोर्स ही नहीं है तो सेविंग कहाँ से होगी, देन वहीं पर हम फंस गए। तो अब ये है कि सेविंग्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर मेरे लिए बचपन, अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो बड़ा ही मतलब बेकार रहा। लेकिन उसका इम्पैक्ट अच्छा ये पड़ा कि अगर मुझे स्कूल से ना निकाला जाता, अगर मेरी फीस जमा हो जाती, तो ऑब्वियस ना निकाला जाता, ये चीजें मेरे दिमाग में ना आती कि ये सब करना है। तो मुझे लगा कि ठीक है, जो हुआ वो ठीक है। और देन उसका इम्पैक्ट ये है कि आज ये गुरुकुलम खड़ा है हमारे सामने। मेरा मानना है कि पैसा वो साधन है जो आपको जीवन जीने का एक एक स्रोत देता है, एक तरीका देता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो आपकी खुशी। उसके लिए आपके पास पैसा हो या ना हो, आप खुश रह सकते हैं। पर मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी आएंगी जिसमें आपको दिक्कतें होंगी। तो बच्चों को एक मेंटल हेल्थ, लाइक पैसा जरूरी है बताया जाता है, लेकिन ये ज्यादा बताया जाता है कि इनर पीस ज्यादा जरूरी है। तो एक बार फिर मैं हाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने 5 छात्रों से शुरुआत की थी और आज 300 जी से अधिक बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। वो सफर जी कैसा रहा, और जब आपने स्कूल की शुरुआत की थी तो वो शुरुआती वाले दिन कैसे थे, और अब आप गुरुकुलम को कहाँ ले जाना चाहते हैं? जी। है क्या कि जब स्टार्ट किया था, 2019 में स्टार्ट किया था, तब उम्र कुछ ऐसे ही 19-20 साल थी। तो घर में पैसा बिल्कुल ही नहीं था। मुझे लगा था कि अगर कुछ करना है, चेंज लाना है, तो खुद का स्कूल खोलना पड़ेगा। और खुद का स्कूल खोलना एक बहुत बड़ा टास्क है। लाइक 30-40-50 लाख का खर्चा तो इजिली आ ही जाता है। तो ये था कि कैसे करूंगा कैसे करूंगा, पर ये था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बच्चों को फ्री में पढ़ाने की क्लास स्टार्ट करी। पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो मम्मी से कुछ 200-250 रुपए लिए और उसके पंपलेट छपवाए। और सुबह सुबह जाता था 3:30-4 बजे, तो घर से लेई बनाकर दीवालों में चिपकाता था जाकर पर्चा कि 10 और 12 के बच्चों को फ्री में कोचिंग। तो लगा था कि स्टार्ट करूंगा तो पहले दिन ढेर सारे बच्चे आ जाएंगे। लेकिन जब शुरुआत करी तो सिर्फ पहले दिन 5 बच्चे आए, तो थोड़ा सा मोराल हल्का सा गिरा कि यार फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे इतने कम आए हैं। लेकिन वो 5 बच्चे रहे मेरे पास, 5 से 10 हुए। और फिर एक स्कूल में पढ़ाता था, वहां पढ़ाता रहा, धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। और देन कोविड आ गया। जो कोविड आया तो सारे ही बच्चे मतलब छूट के लगता, मतलब बच्चे कम होने लगे। पर बच्चों से वो बॉन्डिंग थी कि जैसे ही कोविड खत्म हुआ सारे बच्चे वापस आ गए। वो 10 से 20, 20 से 30, और धीरे धीरे करते 30 से 70 हो गए। फिर सन 2021 में प्लान किया कि अब ऐसा करते हैं कि खुद का स्कूल खोलते हैं, पर पैसा नहीं था। तो एक किराए का मकान ले लिया। तो काफी रेंट था, पे कर पाना बड़ा मुश्किल था। पर खोलना था तो स्कूल खोलना ही था। तो रेंट के प्लेस में स्कूल खोल दिया। तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते थे, मेरे बड़े बाल थे काफी, और कैंसर पेशेंट को डोनेट करने के लिए बड़े किए हुए थे। तो लोग बोलते थे कि बड़े बड़े बाल कर रखे हैं, ये क्या ही स्कूल चला पाएंगे, ये तो लड़के हैं अभी। पर ये था कि अब करना है तो करना है, और किया। स्कूल में 100 बच्चे रहे, 100 से 150 हुए। बहुत बढ़िया स्कूल चला। बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिकल लर्निंग करवाई। लाइक वो 3 इडियट्स वाला स्कूल होता है कि बच्चों को जीना सिखाना है, रटना रहे नहीं देना है। और ये करते करते स्कूल चलने लगा। लेकिन जैसे ही स्कूल एक बेहतरीन लेवल पर आया तो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने बोला कि ऐसा करो, स्कूल खाली कर दो और हमें जगह बेचनी है। तो वो एक शौक था हमारे लिए कि यार खाली कर देंगे तो कैसे मैनेज होगा सारा का सारा। मैंने एक वीडियो बनाया, गॉड ग्रेस की वो वीडियो वायरल हो गया। और जब वीडियो वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों का प्यार आया, सपोर्ट आया, और लोगों ने डोनेशन दिया, और हमने खुद का स्कूल बना लिया। आज हमारे स्कूल में 300 के ऊपर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। और रीजन ये है कि हम बच्चों को स्कूल में जेल की तरह पैक नहीं कर रहे हैं, जीवन जीना सिखा रहे हैं। अगर उन्हें स्पोर्ट्स पसंद है तो बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, अगर टीवी देखना पसंद है तो टीवी दिखाई जा रही है। तो ये करते करते हम एक प्रॉपर स्कूल बना रखा है। लेकिन इस साल हमारा प्लान है कि हम थोड़ा और एक्सपेंड करें, 500 बच्चों को पढ़ाएं, और आने वाले साल में ऐसे लाखों स्कूल बनाएं जहां करोड़ों बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का व्यापार भी खत्म हो सकेगा, और बच्चों को जो शिक्षा जरूरी है वो प्राप्त होगी। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और अब मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जी आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अभी जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं, और जो गुरुकुलम को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा? जी। मैं प्लान कर रहा हूँ कि आने वाले समय में पहले तो गुरुकुलम जैसे ढेर सारे स्कूल, फिर गुरुकुलम में एक चीज मैं चाहता हूँ कि बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा फोकस कराया जाए, ताकि ये 10th और 12th तो करते रहें, साथ में अपनी अर्निंग के सोर्सेज भी डेवलप कर सके, ताकि इनका जीवन वाकई में आसान बन सके। ये ना हो कि 12th पास कर लें फिर ये डिग्री लेकर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पर काफी फोकस है। फिर ढेर सारे स्कूल जहाँ स्लम्स, और कोई भी बच्चा, डजेंट मैटर कि वो अमीर है गरीब है, कोई भी बच्चा हो, उनको बेहतरीन तरीके से निःशुल्क पढ़ाया जाए। तो काफी लंबा विजन है, और मे भी 5-10 साल तो भी उसमें लगेंगे ही लगेंगे।
बहुत खूब। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, गुरुकुलम के साथ, कि आप यूं ही खुशियां फैलाते रहें। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के एपिसोड पे आप हमारे साथ जुड़े और अपना वक्त हमारे साथ बिताया। थैंक यू सो मच उद्देश्य। थैंक यू निहारिका। तो ये थी कहानी उद्देश्य सचान की ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ सर उठा के जियो टेल्स, जिन्होंने गरीबी से निकलकर अपने जीवन में जीत हासिल की। सोचने वाली बात है ना, अगर हम परिस्थितियों से हार ना माने और यूं ही डटकर उनका मुकाबला करें तो जीवन में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, हम आपकी कहानियां जानना चाहेंगे, आपकी जीत की कहानियां जानना चाहेंगे। यू कैन राइट टू अस ऑन आवर ईमेल आईडी sukjpodcast@hdfclife.com। हमें उन कहानियों और उन अनुभवों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको जीतने के लिए और अपने निजी जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस सीरीज के जरिए हमारी एक कोशिश ये भी है कि आपकी इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब हम दे पाए। अपने सवाल हमें भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अनगिनत सवाल जो हमारे पास आते हैं, उनमें से एक कॉमन क्वेश्चन जो पेरेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं वो ये है कि क्या वो अपने बच्चों के फ्यूचर को लाइफ इंश्योरेंस के जरिए सिक्योर कर सकते हैं। तो उन श्रोताओं और दर्शकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस में आपके पास अलग अलग तरीके के प्लान्स अवेलेबल होते हैं। माता पिता को प्रीमियम भरना पड़ता है जिसके जरिए उन्हें मेच्योरिटी लाभ प्राप्त होगा, और उस मेच्योरिटी लाभ के जरिए वो फाइनेंशियली अपने बच्चों की एजुकेशन, मैरिज या अन्य किसी माइलस्टोन के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी में लाइफ कवर का भी एक ऑप्शन होता है जो आपके परिवार को किसी अनहोनी से सुरक्षित रखता है। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरी मुलाकात होगी आपसे अब अगले एपिसोड में। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो।